एक 4 साल का लड़का घर पर अकेले रहता है और छोटे भाई की देखभाल करता है। उसकी माँ खरीदारी करने गई है लेकिन लौटी नहीं है। लड़का माँ की दूध की एक बोतल को उठाता है और पी लेता है। वह उसे घर में मौजूद चिड़िया को भी देता है और अपने भाई के लिए बस जरा सा बचाता है, लेकिन यह उसके लिए भी काफी नहीं है। अब्बू सिर्फ बच्चे की बोतल में ठंडा पानी डाल सकता है अपने भाई को पिलाने के लिए, लेकिन उसके ढक्कन कसकर नहीं लगा पाता। वह अपने भाई पर पूरा पानी फैला देता है। अब्बू अपने भाई के लिए नए कपड़े ढूंढता है। वह उसके कपड़े बदलना चाहता है, लेकिन उसके हाथ इतने अच्छे से नहीं चलते क्योंकि वह सिर्फ एक बच्चा है। अब्बू के हाथों में छोटा भाई एक खिलौने की तरह है, लेकिन बच्चा भूख से रोता रहता है। अब्बू सिर्फ अपने भाई की दूध की बोतल लेकर भागकर रसोई में से पानी ला सकता है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद उससे नल नहीं खुलता। वह सिर्फ नल के नीचे दूध की बोतल रखकर बूंदे बाहर आने का इंतजार कर सकता है। जाने से पहले माँ खाना बना रही थी। उसे यह एहसास नहीं है कि यह एक छुपा हुआ खतरा है। अपने भाई को शांत करने के लिए वह उसे लेकर पूरे घर में घूमता है, लेकिन उसका भाई रोता रहता है। लेकिन दूध की बोतल अभी भी नहीं भरी है। अब्बू को समझ में नहीं आता कि क्या करें, इसलिए वह फ्रिज खोलता है और अपने भाई के साथ बासी खाना खाता है, लेकिन अभी दोनों का पेट नहीं भरा है। अब्बू ऊपर बोतलों की अलमारी पर दोबारा नजर मारता है। वह मुरब्बा लेने के लिए ऊपर चढ़ने का फैसला करता है, लेकिन आधी दूरी चढ़ते ही अचानक एक बरनी गिर जाती है। अपने भाई को घुटनों के बल आता देख अब्बू भाई को उठाकर फिर से बाहर ले जाता है। पड़ोसन दिव्या आवाज सुनती है। वह उनके घर की ओर भागती है, दरवाजा खटखटाती है और अब्बू से पूछती है कि क्या गड़बड़ है। बाहर जाते समय अब्बू की माँ दरवाजे पर ताला लगा कर जाती है, इसीलिए अब्बू से अंदर से नहीं खोल सकता। वह दिव्या से सिर्फ दरवाजे के इस पार से बात कर सकता है। वह कहता है कि माँ सामान खरीदने गई है और उसका भाई लगातार रो रहा है क्योंकि वह भूखा है, उसे दूध चाहिए, लेकिन वह अपने घर का नल नहीं खोल पा रहा है, इसीलिए वह अपने भाई को पीने के लिए थोड़ा पानी भी नहीं दे सकता। दिव्या आवाज के बारे में पूछती है। अब्बू जवाब देता है कि वह बरनी के टूटने से हुई थी। उसके भाई के कपड़े गीले हैं और उसने अभी उसके कपड़े बदलकर नए पहनाए हैं। दिव्या दोनों भाई के लिए बहुत चिंतित है, लेकिन वह अंदर नहीं जा सकती। वह अब्बू को सिर्फ इतना बता सकती है, भाई को छुए ना, वरना उसे सर्दी हो जाएगी। दिव्या बाहर जाकर उसकी माँ को ढूंढने लगती है। वह वापस आते समय उनके लिए कुछ खाना लाने को भी राजी हो जाती है। दिव्या को नीचे सीढ़ियों पर एक परिचित मिलता है। वह उससे पूछती है कि उसने अब्बू की माँ को देखा या नहीं। वह कहता है कि अब्बू की माँ बाहर से ताला लगाकर चली गई है। अब घर पर बच्चे हैरान परेशान हैं, पर वह व्यक्ति बताता है कि उसे नहीं पता कि आज अब्बू की माँ कहाँ गई है। इसके अलावा वह हमेशा अपने बच्चों की देखभाल में उसकी मदद करती है। दिव्या लगातार अब्बू की माँ को ढूंढती रहती है, लेकिन हर कोई कहता है कि वो उससे नहीं मिले हैं। अब अब्बू अपने भाई को घर पर एक अलमारी के पास बांध देता है और पहले टूटी हुई बोतल को हटाकर सफाई करता है। फिर अब्बू का ध्यान खिड़की के बाहर की और आवाजों पर जाता है। पता चलता है कि उसके पड़ोसन दोनों बच्चों को लेकर चिंतित है और वह टोकरी की मदद से उन्हें दूध देना चाहती है। पड़ोसन अब्बू को खिड़की खोलने को कहती है। अब्बू पानी की टंकी पर चढ़कर खड़ा होता है और खिड़की को खोलता है। पड़ोसन दूध की बोतलें अंदर देती है। अपने भाई को दूध पिलाने के बाद वह उन्हें वापस ले जाता है। पड़ोसन ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ बाहर गई है और अभी तक नहीं लौटी है। उसका भाई रोता रहता है। जब पड़ोसन सामान नीचे लाती है, उसे अजीब सी महक आती है। पता चलता है कि जाने से पहले माँ खाना बना रही थी। दिव्या आधे दिन तक अब्बू की माँ को ढूंढती रहती है, लेकिन नहीं ढूंढ पाती, इसीलिए वह दोनों बच्चों का हालचाल जानने वापस अब्बू के घर जाती है। उस समय उसे खाने की गंध आती है। अब्बू कहता है कि माँ खाना बना रही थी। दिव्या दोनों भाई की हिफाजत के लिए अब्बू को गैस बंद करने को कहती है, पर अब्बू कहता है कि उसकी माँ ने कुछ भी छूने से मना किया है। दिव्या अब तो गैस बंद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। उसको नॉब दबाए घुमाकर गैस ऑफ करने को कहती है, लेकिन अब्बू को सचमुच नहीं पता ऑफ कैसे करते हैं और उसके दाएं का मतलब भी नहीं पता। दिव्या अब्बू से पहले रसोई में जाने और फिर खिड़की की तरफ नॉब घुमाने को कहती है। नतीजा यह है कि अब्बू फिर भी बंद नहीं कर पाता, यहाँ तक कि एक क्लिक की आवाज भी होती है। दिव्या अब्बू को कुछ भी छूने से मना कर देती है। जब वह बहुत चिंतित हो जाती है, अब्बू की दादी घर आती है। समझाने के लिए समय न होने की वजह से दिव्या सीधे उनसे चाबी ले लेती है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल पाती। दादी और दिव्या बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। अगर बर्तन में पक रहे खाने में आग लग गई तो, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। दादी अब्बू को रसोई की खिड़की खोलने को कहती है और रसोई का दरवाजा बंद करवाती है, जिससे कि कोई हादसा ना हो। उसी समय दादी को अचानक एक एक्स्ट्रा चाबी याद आती है जो घर में है। वह कपड़ों के हैंगर पर टंगी है। दादी चिल्लाकर अब्बू को उसे उतारने और नीचे फेंकने को कहती है, लेकिन हैंगर 4 साल के लड़के के लिए बहुत ऊंचा है कि वह उसे उतारे, इसलिए वह नाकामयाब रहता है। अब्बू ने कई तरीके आजमा लिए, लेकिन सब बेकार। उसके बाद अब्बू एक ड्रम लेकर आता है जिसमें सब्जी रखी होती है। उस ड्रम को खिसकाते खिसकाते वह वहां ले जाता है, हैंगर की रास्ते की तरफ। वह डब्बे को खिसकाते खिसकाते हैंगर की साइड को ले जाता है और उसमें आसानी से चढ़ जाता है। तभी फिर उसे एक बेलचा मिलता है। सारे कपड़े नीचे गिरा देता है और बेलचा इस्तेमाल करके चाबी ले लेता है, लेकिन चाबी कपड़ों की अलमारी के नीचे गिर जाती है। अब्बू अलमारी को बिल्कुल नहीं हिला सकता, उसकी बाहें बहुत छोटी हैं। गैस की बदबू तेज आती हुई देखकर अब्बू की खांसी आने लगती है। शायद बच्चे को पता चल चुका है कि चाबी पाना सबसे जरूरी मकसद है, इसीलिए अब्बू एक लोहे की छड़ ढूंढ कर लाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि करना क्या है। हालांकि वह चाबी तक पहुंच सकता है, पर उसे निकाल नहीं सकता। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार अब्बू को चाबी मिल जाती है। अंत में अब्बू अपने दम पर खुद को और अपने भाई को बचा लेता है। और भी हैरानी की बात यह है कि वह